नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने गाजा के लोगों के मारने की सुपारी ले ली और ये सुपारी जानते कितनी है? केवल भारतीय रुपये में जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये में ये सुपारी ले ली है। अब ये खबर कहां से निकल के आई, इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही सूडान के अंदर इस समय क्या सूरत हाल है, किस हिसाब से मिलिशिया ग्रुप ने, किस हिसाब से आतंकवादियों ने वहां पे मौत का नंगा नाच किया है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के अंदर क्या सूरत हाल है, सीज फायर को लेके कौन कौन सी अटकलें लगाई जा रही हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही सीरिया के अंदर भी इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में सीरिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो अगर आप चाहें तो फिलिस्तीन के हक में दुआ कर सकते हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा के गद्दारों की बताऊंगा। दरअसल खबर निकल के सामने आई है कि तुर्की के अंदर एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में CIA के लोग मौजूद थे, यानी जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, साथ ही मोसाद के लोग मौजूद थे जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पे मौजूद थे, और साथ ही इंडोनेशिया के भी आर्मी के लोग वहां पे मौजूद थे। अब मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, इसके बारे में अब धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आ रही है। और इसमें सबसे पहले इजराइल ने ही ये बात एक्सेप्ट की थी कि अब गजा के अंदर पाकिस्तान और इंडोनेशिया की आर्मी अपना काम करेगी, वहाँ पे पोस्ट और कमान को संभालेगी, और इनका जिम्मा होगा हमास को डिसआर्म करना, हमास को डिसमेंटल करना, और साथ ही उनके हथियारों को छीन के उन हथियारों को नष्ट करना होगा। अब ये बात जब इजराइल ने बोली तो पाकिस्तान ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि इजराइल झूठ बोल रहा है। तो मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की आर्मी जाएगी। अब ये खबर तो चल ही रही थी, इस खबर को आपने सुना भी था, लेकिन अब इस मामले में एक ऐसी खबर आई है जिसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक न्यूज़ आर्टिकल छपा, और ये न्यूज़ आर्टिकल कोई भारत का नहीं है, कोई प्रोपोगेंडा, कोई गोदी मीडिया का नहीं है, बाकायदा ये मुस्लिम वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ। और उसमें लिखा गया है कि इजराइल से पाकिस्तान ने बातचीत के दौरान कहा था कि हम अपने सैनिकों की कीमत आपसे लेंगे। इजराइल ने पूछा कितनी कीमत, तब पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर ने कहा था कि $10,000 पर सैनिक के हिसाब से हम आपको 20,000 सैनिक देंगे। अब ये बात जब बोली गई तब जो इजराइल था उसने कहा कि $10,000 तो आपको नहीं दिया जा सकता, हाँ आपके सैनिकों के हिसाब से हम आपको $100 प्रति सैनिक देंगे। अब इस पे भी इजराइल के कहने पे जो अमेरिका का दबाव है उस पे आने के बाद जो पाकिस्तान है वो एक्सेप्ट कर लेता है शर्तों को, और कहता है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मंजूर है, और हम जब सेकंड फेज चालू होगा उस दौरान अपने 20,000 सैनिकों को भेज देंगे। अब आप सोच के देखिए कि गजा के इतने बड़े बड़े गद्दार ये बैठे हैं कि $100 यानी भारतीय रुपयों में बदला जाए तो केवल 8,000 रुपये होगा। 8,000 रुपये के ऊपर इन्होंने अपने एक सैनिक को और ऐसे ऐसे 20,000 सैनिकों को भेज दिया और कहा कि जाओ गजा के अंदर हमास के हथियार को छीन लो। ये इनकी कड़वी सच्चाई है, और ये पूरी दुनिया में बताते हैं कि हमारे देश का जो बिसात पड़ा है वो कलमे के नाम पे पड़ा है। खैर, ऐसे गजा के गद्दार हैं, इस वजह से आज गजा जल रहा, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही यूक्रेन से। यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला रशिया के ऊपर देखने को मिला है। हमला बहुत बड़ा था, और इस हमले में अभी तक जो रिपोर्ट है कि जो ब्लैक सी है, जो रशिया के पास का ब्लैक सी है, वहाँ पे तुआप्से एक पोर्ट है, और इस पोर्ट पे लगभग 200 के करीब ड्रोन दागे थे। और इस ड्रोन में लगभग जो रशिया का दावा है कि 164 के करीब ड्रोन ऐसे हैं जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हवा में ही मार दिया, लेकिन बाकी के जो 25-26 ड्रोन बचे, ये ड्रोन जाके हिट करते हैं, और इस वजह से जो तुआप्से पोर्ट है वो धू धू करके जल उठा है।
अब यहाँ पे बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में रशिया भी रिएक्ट करेगा, और जब रशिया रिएक्ट करेगा तो इसका नुकसान यूक्रेन को जब झेलना पड़ेगा, तब अमेरिका वहाँ पे कुत्तों की तरह भूखते हुए कहेगा कि भाई इस जंग को फंड करने का काम भारत कर रहा है। ये इतने हरामजादे हैं कि ये पहले तो खुद हथियार देते हैं यूक्रेन को, कहते हैं कि जाओ मारो। यूक्रेन जब मारता है रशिया को तो बदले में रशिया भी पटक के मारता है इनको, और जब पटक के रशिया इनको मारता तब ये कहते हैं कि भारत फंड करना। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि भारत ने इसमें कहाँ क्या फंड कर दिया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों सूडान से। सूडान में इस समय जो सूरत हाल है वो बद से बदतर है। सूडान की अगर सूरत हाल आपको बताऊं तो जो मिलिशिया ग्रुप है वो लगातार लोगों को मारता चला जा रहा है। लगातार जो अल-फसीर शहर है उस पर कब्जा करने के चक्कर में जितने भी लोग मिलिशिया ग्रुप के सामने आ रहे हैं उन तमाम लोगों को मारता चला जा रहा है। और साथ ही एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें सूडान की वास्तविक स्थिति दिखाई जा रही है। आप प्रयास कीजिए पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सूडान में किस हिसाब से लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लगभग 42-43 हज़ार लोगों को मार दिया गया है। लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ के फरार हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पूरी दुनिया के जो कैमरे हैं, पूरी दुनिया की जो मीडिया है, पूरी दुनिया के जितने ह्यूमन राइट हैं वहाँ पे चू नहीं कर रहे। जैसे शुरू में गाजा जलाया जा रहा था तो किसी ने चू नहीं किया, सेम उसी हिसाब से आज सूडान जलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी एक शब्द बोलने वाला नहीं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने पूरी मीडिया को कंट्रोल करके रखा है कि खबरें वही दिखाई जाएंगी जो वो चाहे। कि आप सोचिए, एक चीज़ नोटिस आप कीजिए, जब से मैंने सूडान की खबरें बतानी शुरू की अचानक से मेरे व्यूज़ डाउन हो गए। 1 महीने पहले तक मेरे व्यूज़ जाते थे 2 लाख 2.5 लाख, अचानक से फिर वो व्यूज़ आ गए 15,000 20,000। अरे आप ही लोग तो देखते थे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई नंबरिंग का सिस्टम है कि मैं इस बार टेस्ट दिया कब नंबर आए। आप खुद पुराने वीडियो देखिए, मिनिमम सूडान की खबरों से पहले भी 50,000 60,000 का आंकड़ा मैं छू लेता था बड़े आराम से, लेकिन आज 15,000 20,000 22,000 आ रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सूडान की खबरें मैं बताता हूं और ये चाहते हैं कि सूडान की खबरें पूरी दुनिया के सामने ना आए। इस वजह से ये लगातार रोकते हैं, लगातार ये वीडियो को डिलीट करवाएंगे, लगातार रीच डाउन करवाएंगे। क्यों? ताकि मैं खबरें दिखाना बंद कर दूं। इसी हिसाब से इन्होंने बड़े बड़े चैनलों को भी कंट्रोल कर रखा है कि अगर कोई सूडान की खबरें दिखाता है तो उसको वायरल नहीं होने दिया जाता, ज़्यादातर लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंचती। तो अगर आप चाहें तो शेयर वेयर करके अपने दोस्तों को ये खबरें बता सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब ऐसी वीडियो को डिलीट कर देगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही है, और गजा में अमेरिका का जो प्लान था उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल और अमेरिका जी जान से जोर लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि सोमवार यानी आज मीटिंग होनी थी, और इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया है न्यू गाजा। अब आप सोचिए कि न्यू गाजा का मतलब क्या है। और न्यू तो तब होता है कि कोई चीज़ नई हो जाए, तो न्यू गाजा का क्या मतलब है? तो न्यू गाजा का जो मतलब है वो बड़ा हैरान करने वाला है। न्यू गाजा के प्लान में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक येलो लाइन है उस येलो लाइन के इधर का जो हिस्सा है वो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा और ये परमानेंट रहेगा, और उधर का जो हिस्सा है उसको अरब कंट्रीज मिलकर डेवलप करेंगे, और जब कर लेंगे तो वो क्या होगा आने वाला टाइम ही बताएगा। तो अमेरिका का जो न्यू गाजा प्लान है, इसके तहत गजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। येलो लाइन के इस तरफ वाला इजराइल और आईडीएफ के हवाले कर दिया गया और कहा गया कि इसको तुम अपने हिसाब से झेलो, तुमको क्या करना है। और साथ ही जो इधर का हिस्सा है इसको अरब कंट्रीज के हवाले किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, और यहीं पे पाकिस्तान की आर्मी तैनात की जाएगी, इंडोनेशिया की आर्मी तैनात की जाएगी, और इनसे कहा जाएगा कि जितने भी रेजिस्टेंस फाइटर ग्रुप हैं उन तमाम ग्रुपों को डिसआर्म करो, डिसमेंटल करो और इनको घुटनों पे लाके छोड़ो। तो एक तरफ गाजा इजराइल के कब्जे में, दूसरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माध्यम से उसको जैसे तैसे करके खाली करा के उस हिस्से को भी अपने कब्जे में लेने का पूरा प्लान इन्होंने बना लिया है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका और इजराइल अपने मकसद और अपने मंसूबे पे तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ ही पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान बांटने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका और इजराइल नए नए तरीके और नए नए हथकंडे भी अपना रहे हैं। कुछ हथकंडे आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला आप देखिए, लेबनान में रिपोर्ट निकल के सामने आई है
कि अलग अलग हिस्सों में अटैक किया गया है। कई सारे ऐसे विजुअल्स निकल के सामने आए जिसमें एक गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और उसमें 4 लोगों को मारा गया, जिसके बारे में कल रात में भी मैंने आपको बताया था। अब रिपोर्ट निकल के सामने आई कि लेबनान के अंदर एक बिल्डिंग पे ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि किसी के मरने और किसी की कैजुअलिटी की खबर तो अभी तक निकल के नहीं सामने आई है, लेकिन खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक बिल्डिंग पे हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। गलीमत रही कि वहाँ पे कोई इंसान मौजूद नहीं था, अदरवाइज वहाँ पे भी ठीक ठाक कैजुअलिटी हो जाती। और साथ ही इजराइल कर्ड्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका बड़ा बयान निकल के सामने आया कि अगर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह का हथियार छीन के उनको घुटनों पे नहीं लाती है तो ऐसे हाल में हम लेबनान के ऊपर बड़े हमले करेंगे। ये साफ तौर पर इजराइल कर्ड्स ने कह दिया कि अगर लेबनान की सरकार जो है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं करेगी तो हम लेबनान पे हमले करेंगे। हिजबुल्लाह का कहना है कि हम हथियार छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे सूरत हाल में इजराइल अपनी जिद पे अड़ गया है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है अपनी जिद पे अड़ गया है, और साथ ही लेबनान की जो आर्मी है वो तो अमेरिका की आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही, नेवी की प्रैक्टिस कर रही, जिसके बारे में मैंने सुबह भी आपको बताया था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इजराइल और लेबनान के बीच जंग फिर से भड़क सकती है, और इसको लेके इजराइल ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि आने वाले टाइम में जो इजराइल है वो इराक में भी कुछ कांड कर सकता है, इराक के साथ भी लड़ाई लड़ सकता है, इराक के ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इराक के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं और ईरान उनको फंड करता है। तो उन ग्रुपों को खत्म करने के लिए, उन ग्रुपों को नेस्तनाबूद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अब इजराइल तैयारी कर रहा है इराक के ऊपर भी हमला करने का। चूंकि कई बार ऐसा होता है कि ईरान के साथ जब जंग शुरू होती है तो इराक एयर स्पेस में जब इजराइल के फाइटर जेट घुसते हैं तो उनको एक डर होता है कि कहीं जो यहाँ के रेबल्स हैं वो हमला करके हमारे फाइटर जेट्स को टारगेट करके गिरा ना दे। तो इस वजह से लेबनान में भी हमला करने की तैयारी कर रहा है, इराक में भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इधर सीरिया से रिपोर्ट निकल के सामने है कि सीरिया के अंदर, खासकर साउदर्न सीरिया में एक जगह लगती है क्विंटेरिया में, जो सीरिया की आर्मी है उसको घुटनों पे लाके, हाथों को बांध के आज इजराइल की आर्मी ने इतना मारा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा। तो एक जंग सीरिया के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़े बड़े तरीके से इजराइल लड़ रहा है, एक जंग हिजबुल्लाह के साथ लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा, एक जंग ये हमास के साथ लड़ ही रहा है, और साथ ही ईरान इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है ही। और इन सबको निपटाने के लिए इजराइल एनी हाउ कुछ भी करेगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, मर जाएगा। और साथ ही जो लोग इजराइल की हकीकतों को बाहर लाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है वो आप जान लीजिए। आपको याद होगा कल मैंने एक खबर बताई थी कि इजराइल की जो टॉप लॉयर हैं, जो मेजर जनरल थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तोमर ने, और कहा कि इजराइल की जेल में लड़कियों और महिलाओं के साथ तो रेप होता है। अब ये बात जब उन्होंने बोली उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद अचानक से सस्पिशियस तौर पे बीच के पास देखी गई, और साथ ही आज नेतन्याहू का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि जो वीडियो लीक हुआ है वो गलत है, वो एक पब्लिसिटी स्टंट है इजराइल के खिलाफ, और हम इसकी मुक्त तौर पे जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये साफ तौर पे ऐलान इजराइल का है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ सच्चाइयां बाहर आती हैं इजराइल की, उन सच्चाइयों को ढांकने के लिए, उन सच्चाइयों को बंद करने के लिए, कोई जान न पाए इसके लिए इनकी एजेंसी बहुत मुस्तैदी के साथ तैयार होती है। आप ये जानिए, आप इनके खिलाफ वीडियो बना के देखिए, आपके चैनल की रीच ऐसे डाउन कर दी जाएगी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने जो बात बोली है, ये बात शायद हर मुल्क को सोचनी चाहिए। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री ने अपने आवाम के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बच्चों एक चीज जान लो, तलवारों का टाइम चला गया है, बंदूकों का टाइम चला गया है। अब अगर लड़ना है, जीतना है, अपने कौम को बचा के रखना है तो मिसाइलों का जमाना है, और हमें मिसाइलें न रशिया से लेनी है, न अमेरिका से लेनी है। हम तुम्हें तालीम देंगे, ये मिसाइलें तुम खुद बनाओगे। ये साफ तौर पे कहा है अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री ने कि अब मिसाइलों को हम बनाएंगे, हम तमाम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, हम अपना फाइटर जेट बनाएंगे, हम अपनी कार बनाएंगे, और हम अपने बच्चों को साइंस की तालीम देंगे जिससे हमें किसी के आगे कभी भी टेक्नोलॉजी के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। अब आप सोच के देखिए, कहने को बुरा लगेगा, गलत लगेगा, लेकिन गजा और फिलिस्तीन के लोग भी अगर एक टाइम में ये बात सोचे होते, टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी होती, बगल में रहने वाला इजराइल इतना सीख गया, वहीं गजा के लोग नहीं सीख पाए। क्यों? सीखना ही नहीं चाहते थे। जैसे आज हमारे देश का एक नौजवान को सीखना ही नहीं चाहता,
दिन भर इंस्टाग्राम पे रील चलाएगा लेकिन कुछ सीखना नहीं चाहेगा और बाद में कहेगा कि नौकरी नहीं। भाई कहाँ से हो नौकरी तुम्हारे लिए? तो सेम सिचुएशन है। बहरहाल अफगानिस्तान ने ये बात जो बोली उसके लिए उसको दिल से सलाम है, दिल से धन्यवाद है कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ। खैर इधर अफगानिस्तान ने एक और बयान भारत को लेकर दिया और कहा है कि भारत की नई दिल्ली में उसके राजनायक यानी जो दूत होते हैं, इनवाय होते हैं, वो इसी नवंबर महीने में तैनात हो जाएंगे। दिसंबर महीने में दूसरा राजनायक भी आ जाएगा और ऐसे हाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक नए समझौते की शुरुआत होगी। दरअसल जब से तालिबान की सरकार आई थी तब से भारत में भी उसकी एम्बेसी को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच जो नज़दीकियां हैं बढ़ती चली जा रही है। ऐसे हाल में राजदूतों का बैठाया जाना मतलब बड़ा साफ है कि अब भारत अफगानिस्तान एक साथ खड़े हैं, हर सिचुएशन में खड़े हैं। चाहे पाकिस्तान नाराज हो जाए, चाहे अमेरिका नाराज हो जाए, चाहे चाइना नाराज हो जाए, चाहे रशिया नाराज हो जाए, अफगानी हमारे भाई हैं। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं है। खैर तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।